इस सिस्टम के अंदर ये आखिरी कील है जो 8 फरवरी को ठोक दी जाएगी, अगर वैसा ही हुआ जैसा हमारे जहनों में फिट है। हमने फिर भी वोट डालने के लिए जाना है, हमने फिर भी निकलना है, क्योंकि इस बार हमने वोट इमरान खान के हक में नहीं, इस सिस्टम के खिलाफ देना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पर बात बाद में करेंगे, लेकिन एक बात जो सबसे पहले करना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान अवाम का मुकाबला माफियाज और ताकतवरों से तो बाद में है, लेकिन सबसे पहला मुकाबला उनका है उस मायूसी से जो इस माफिया और ताकतवरों ने फैला दी, ताकि जो इलेक्शन का जितना भी प्रोसेस है आम आदमी का इससे एतमाद उठ जाए और वो ये समझने पे मजबूर हो जाए कि वो वोट डाले या ना डाले, इससे उसके वोट से इस निजाम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये मायूसी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता हुआ नजर आता है। ये मायूसी अब आपको वो पॉलिटिकल कन्वेंशनल पार्टीज दिखाती नजर आती हैं, जो पार्टीज सरेआम ये कहती नजर आती हैं कि साडी उत्ते गल हो गई। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि आप वोट डालें हमें ना डालें, आना हमने है, जीतना हमने। इसलिए सबसे पहला काम जो पाकिस्तान की आवाम का है, वोट चाहे जिधर मर्जी दीजिए, वोट अपने शऊर के मुताबिक दीजिए, जमीर के मुताबिक दीजिए, मगर मायूस मत होइए। आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बातें सुनेंगे, आपको मायूसी नजर आएगी। वो सो कॉल्ड, वो दानिश्वर, सो कॉल्ड वो पढ़े लिखे लोग, वो तजिया निगार, शऊरज़दा लोग, वो मायूसी फैलाते हुए आपको नजर आएंगे। आपने उनकी बातों में नहीं आना, आपने एक बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए जाना है। अगर आप लोग मैटर ना करते होते तो ये आपको गिरफ्तारियां नजर ना आती, आपको जुल्म सितम और जुल्म बर्बरियत की दास्तानें नजर ना आती, पीटीआई को इस तरह से दीवार से लगाना नजर ना आता, अगर आप लोग मैटर ना करते। 2018 के अंदर, 2013 में, 2008 में, उससे पहले किसी भी इलेक्शन के दौरान हमेशा एस्टेब्लिशमेंट पे उंगलियां उठती रही हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इतना खुल के किसी भी इलेक्शन में सामने नहीं आई। अब पाकिस्तान के अवाम का इम्तिहान है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां इंक्लूडिंग पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और दूसरी बहुत सारी जमातें और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा एस्टेब्लिशमेंट पर उंगलियां उठाते रहे। कभी ये ज़राअत वाले बन जाते हैं, कभी नामालूम अफराद और बहुत कुछ, और लेकिन ये आवाजें उठती रही। 2018 की तकरीरें उठा के देख लीजिए, बिलावल से लेकर शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ तक सब एस्टेब्लिशमेंट में उंगलियां उठाते रहे, सिलेक्शन की बात करते रहे। आज तो ये सब कुछ खुल के नजर आता है। कल के जो इल्जामात लगाते थे, आज वो एस्टेब्लिशमेंट की और ताकतवरों की गोद में बैठते हैं। आज वो ज़राअत वाले उनकी तरफ हैं, तो उनको किसी तरह से कोई एतराज नहीं। हाँ, सिर्फ ताकत मेरी होनी चाहिए, यही सब कुछ है। तो इस सारे सिनेरियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मायूस नहीं होना। आपका वोट मैटर करता है, आप लोगों का बाहर निकलना मैटर करता है। अगर मैटर ना करता तो ये सब कुछ ना होता जो आज तक हो रहा है। तो वोट डालने के लिए निकलिए। अब बचे सिर्फ 3 दिन। आज रात कंपेन किसी ना किसी तमाम तरह से खत्म हो जाएगी। अब सिर्फ 2 दिन है रेस्ट के, उसके बाद जुमेरात वाले दिन हम इलेक्शन के लिए जाएंगे, वोट डालेंगे, उसकी भी कंपेन्स करेंगे और दूसरे बहुत सारे मामला होंगे। लेकिन सिर्फ मायूस नहीं होना, अपने वोट की रखवाली करनी है, नजर रखनी है, आंखें खुली रखनी है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बातों के ऊपर आपने नहीं आना, सिर्फ आपने वोट डालना। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ये जो कंपेन थी डिजिटल मीडिया के थ्रू, चाहे वो टिकटॉक के थ्रू लाइव जलसे थे, यूट्यूब, फेसबुक, इनकी लाइव स्ट्रीमिंग थी, इवन ट्विटर, ये सब ने दुनिया को हैरान करके रखा। अगर आपके पास एक रास्ता बंद है तो दूसरा खुलता है, दूसरा बंद करें तो तीसरा रास्ता खुलता है, और ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके दिखा दिया है। सिस्टम बाद में खुलता है, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक नई चीज इस मार्केट के अंदर रखते, एक नई चीज पाकिस्तान के लोगों के सामने रखते।
और लोगों ने भी इन ऑनलाइन कन्वेंशन जलसों में और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के अंदर जुड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देकर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया है। उस प्रेशर के शाखसाने आपने आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में कोई जलसा करने की इजाजत नहीं। इवन केपीके के अंदर, केपीके में भी कुछ वाकयात हुए, हम उसके ऊपर नहीं जाते, ये तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसे वाकयात हुए। मुस्लिम लीग नून के इंतहाबी दफ्तरों पर हमले के FIRs हों या पुलिस थानों पे FIRs हों, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। एक बंदा कहीं है, दूसरा कहीं है, लेकिन उसने थाने पे हमला कर दिया, ऐसी FIRs काट दी गई और अदालतों की खामोशी। ये सब कुछ मुझे चाहता है कि मैं मायूस हो जाऊं, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी अगर मैं मायूस हो गया और बीइंग अ मुसलमान जिसे मायूस नहीं होना था, हमें अल्लाह के फैसले का भी इंतजार करना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को डिजिटल मीडिया कैंपेन के थ्रू अपनी तमाम प्रोसेसिंग का उनको इस बात की मुबारकबाद। बाकी तमाम पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को यहां तक उनकी हवा के पास से भी नहीं गुजर सकते। एक रास्ता बंद था, उन्होंने 10 नए रास्ते ओपन कर दिए। इस दफा अगर आप समझते हैं कि आपने इमरान खान के खिलाफ वोट डालना है या इमरान खान के हक में वोट, अब एक्चुअली दो पार्टी सिस्टम पाकिस्तान में समझिए आप है। एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ बाकी सब 14 जमातें बामुकाबला एक अकेला इमरान खान, और 14 जमातों के साथ है एस्टेब्लिशमेंट की पूरी मदद और इंतजामिया। और इसके दरमियान में खड़े हैं पाकिस्तानी अवाम, जिनको मायूस करने की हत्तुल इम्कान कोशिश की गई। इमरान खान की एक चीज जो बहुत अहम है, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया इस सिस्टम के अंदर रहने का, इस सिस्टम के साथ मुकाबला करने का। बायकॉट भी किया जा सकता था, लाताल्लुकी का इजहार भी किया जा सकता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इमरान खान ने लड़ने का फैसला किया, इस सिस्टम का मुकाबला करने का फैसला किया। अब हारो जीतो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान अब हार जीत से परे जाके कहीं खड़ा हो। अब या तो सिस्टम एक्सपोज्ड होगा, जो कि बहुत हद तक हो चुका है। इस सिस्टम के अंदर ये आखिरी कील है जो 8 फरवरी को ठोक दी जाएगी। अगर वैसा ही हुआ जैसा हमारे जहनों में फिट है, हमने फिर भी वोट डालने के लिए जाना है, हमने फिर भी निकलना है, क्योंकि इस बार हमने वोट इमरान खान के हक में नहीं, इस सिस्टम के खिलाफ देना। ये सिस्टम जहां के अवाम गरीब हैं और हुक्मरान अमीर है, यहां का ब्यूरोक्रेट अमीर है और जो अवाम है वो गरीब। यहां सब कुछ है, लेकिन अशराफिया के लिए, पावरफुल लोगों के लिए, यहां माफियास के लिए, लेकिन नहीं है तो उस आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, जिसको आज मियां साहब जलसों के अंदर हर जगह पे मोटरवेज बांटते चले जाते। मजाल है जो उस शख्स ने कहीं कोई तालीम की बात की हो, मजाल है उस शख्स ने कहीं इलाज की बात की हो। हर जगह पे सिर्फ मोटरवेज देता है। मोटरवे बनाना किसी लीडर का, पॉलिटिकल लीडर का काम नहीं होता। पॉलिटिकल लीडर का काम सिर्फ विजन देना हो। मियां साहब अगर इस तरह से जीतना चाहते हैं तो वो अपनी सियासी कब्र खोद रहे, बल्कि खोद चुके हैं। एक तरफ अब इमरान खान है, जिसे हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब वो सिस्टम से ऊपर चला गया, इस मुकाबले से ऊपर है, क्योंकि अब आपने ये फैसला करना है, आपको ये सिस्टम ऐसे ही मंजूर है, आप ऐसे ही अपनी तस्दीक कराना चाहते हैं, आप इसी तरह के टोपी ड्रामे देखना चाहते हैं, आप इसी तरह से अपनी रुसवाई और तजलील होते हुए देखना चाहते हैं। PMLN को सपोर्ट कीजिए, PTI को सपोर्ट कीजिए, PP को सपोर्ट कीजिए, मौलाना फजल रहमान को, दूसरी जमातों जिसको चाहे सपोर्ट कीजिए। लेकिन क्या आपको यह लगता है कि जिसका दिल करे एक ताकतवर आदमी या ये सिस्टम चाहेगा वही हुक्मरानी के लिए काबिल कबूल होगा? पाकिस्तानी अवाम का क्या? इस बार आपने अपने लिए निकलना है, आपने अपने लिए निकलकर वोट कास्ट करना है, चाहे इमरान खान को कीजिए। लेकिन अगर आप इमरान खान को वोट डालेंगे तो अब आप इस सिस्टम के खिलाफ वोट डालेंगे, और इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे तो सिस्टम के साथ वोट डालेंगे। यही अब इस इलेक्शन का मंशूर नंबर 1 है, क्योंकि अब 2 पार्टी सिस्टम है। एक तरफ 14 जमातें विद एस्टेब्लिशमेंट, दूसरी तरफ अकेदा इमरान खान और पाकिस्तान की यूथ।
फैसला अब डिफाइनिंग मोमेंट की तरफ आ गया है, अब आखिरी मार्के की तरफ आ गया है। सिर्फ करना क्या है, एक तो मायूस नहीं होना, दूसरा वोट डालने के लिए जाना है, और तीसरा अपने वोट की हिफाजत करनी है। ये बाज नहीं आएंगे, हर तरह हर चीज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, कान खुले रखने होंगे, और हमें इस सिस्टम की आंख मिचोली खेलनी पड़ेगी ताकि हम कामयाब हो सकें। हम इस सिस्टम को इस बार हराने के लिए कामयाब हो सकें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।